Hello students, good morning to all of you. I am Pramila sir, physics faculty. Dear student, in our previous lecture we discuss about most important topic half wave rectifier. In our today lecture we discuss about full wave rectifier. ठीक है? So dear student, full wave rectifier जिस बच्चे ने हाफ वेव रेक्टिफायर को अच्छे से स्टडी कर लिया है उसको फुल वेव रेक्टिफायर ये समझ लो कुछ मिनट में ही समझ में आ जाएगा. ठीक है? और जिसने बेटे नहीं पढ़ा है वो एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले अच्छे से समझे, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर को वो पढ़े. ठीक है? सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर अपने न्यू टॉपिक के साथ फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर. ठीक है? तो बेटे फुल वेव आपको पता है रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. अब एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइकिल्स आपके पास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है? तो बेटे दोनों साइकिल में ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. क्लियर? हाफ वेव में तो आपको एक साइकिल में ही आउटपुट मिलता था. अब जब हम फुल वेव की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट साइकिल में ही आपको आउटपुट मिलेगा. ठीक है? तो हम कह सकते हैं इन दिस रेक्टिफायर we get output during both positive and negative half cycle of input AC. ठीक है बेटे? देखो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में, पहले हम लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर हम लेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों हाफ साइकिल को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. नहीं समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल. ठीक है भाई? प्रिंसिपल its working is based on the fact that the resistance of the PN junction diode becomes low when forward bias and becomes high when reverse bias. देखो बेटे ऐसा ही आपने देखो प्रिंसिपल चाहे रेक्टिफायर है चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो दोनों का प्रिंसिपल क्या रहेगा? सेम. जब अपना पीएन जंक्शन डायोड अपना फॉरवर्ड वाइंडिंग में होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, करंट मैक्सिमम होगा. जब अपना पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइंडिंग में होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा, करंट मिनिमम होगा. ठीक है? अब बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की. सर्किट डायग्राम देखो बेटे आप इसमें टू डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. मैं यहाँ पे एक ही कर रहा हूँ, आप दो करेंगे. मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि आपको सेकंड कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है? ध्यान देना, आपको दो डायग्राम यहाँ पे बनाने हैं. मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ हम एक में ही करेंगे और आपको इंडिकेट कर देंगे कि आपको सेकंड कैसे ड्रॉ करना है. ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन में देखो बेटे जैसा कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था सेम वैसे ही होगा, बट इसमें जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर में अपने पास कितने डायोड होंगे? 2 पीएन जंक्शन डायोड होंगे. ठीक है? तो आप कह सकते हैं इन दिस रेक्टिफायर we have 2 PN junction diode. ऐसा देखो इसमें अपने पास 2 पीएन जंक्शन डायोड होंगे. कैसे आप उसको यूज करोगे वो देखो बेटा, ध्यान से समझना है कंस्ट्रक्शन कैसे हम बनाएंगे.
ध्यान देना कैसे बनाना है। आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे जैसा आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में बनाया। क्लियर? बेटे ये हो गया प्राइमरी कॉइल P1 P2 ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया सेकेंडरी कॉइल S1, ठीक है, ऑफ द सेम ट्रांसफॉर्मर। यहां से हमें एसी को रेक्टिफाई करना है, ठीक है, एसी को भी रेक्टिफाई, क्लियर, इनपुट एसी, ठीक है। अच्छा, ये है म्यूचुअल इंडक्शन, इसका सिंबल है म्यूचुअल इंडक्शन। ये सिंबल है म्यूचुअल इंडक्शन का, ध्यान रखिए, ठीक है। 2 पीएन जंक्शन डायोड आप यहां पे यूज करेंगे। ये हो गया D1, ये साइड हो गया P, ये साइड हो गया N। ऐसे ही आपने यहां पे बनाया। ध्यान दीजिए भैया अच्छे से। ये हो गया D2, ये साइड हो गया P, ये साइड हो गया N, ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ पे आपने लिया लोड रजिस्टर R, जिसके अक्रॉस हमें मिलेगी आउटपुट। बात तो सुनना ध्यान से, D1 D2 P1 P2 लोड रजिस्टर R है। बात समझ में आ रही है? मीनिंग अच्छे से क्लियर? बेटे ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब हमने देखो पोलरिटीज नहीं दी है, इस पे पोलरिटीज हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम चेंज होगा। तो आपको 2 डायग्राम बनाने, तो बेटे सबसे पहले आप ऐसे 2 डायग्राम बना लो। एक ये हो गया, सेकंड बनाएंगे, डायरेक्शन चेंज करना है बस। अब डायरेक्शन देने हमें एक बार अपर लूप में, एक बार लोअर लूप में, ठीक है। मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ तक एक बार कंस्ट्रक्शन बना लो। कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट है आपने जो हाफ वेव रेक्टिफायर में नोट किए, सेम पॉइंट आपके वहां पे ड्रॉ होंगे। AC to be rectified is connected to the primary coil P1 P2 of the step down transformer। S1 has to be the S1 S2 क्या है भाई? सेकेंडरी कॉइल ऑफ द सेम ट्रांसफॉर्मर। ये सारी बातें आपको सेम लिखनी जैसा कि आपने नोट किया है हाफ वेव रेक्टिफायर में। कंप्लीट आपको कंस्ट्रक्शन सेम ड्रॉ करना। मीनिंग समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखो बेटे, एक बार आप यहां तक है ना, आप 2 डायग्राम बना लो भाई। ऐसे 2 डायग्राम बना लो, भी डायरेक्शन आपने दिए नहीं है, सेम 2 डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। कीजिए अब देखो बेटे, आपने डायग्राम बना लिए। अब हम बात करते हैं इसके थ्योरी एंड वर्किंग की। बेटे कंस्ट्रक्शन सेम लिखना है जैसा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में नोट किया। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्शन वहां से नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरी एंड वर्किंग की। थ्योरी एंड वर्किंग देखिए बेटे ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट का मतलब आपका पॉजिटिव साइकिल। बेटे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी आप क्या करेंगे, ये डायोड है D1, ये डायोड है D2। आपके पास 2 लूप है, ये हो गया लूप फर्स्ट और ये हो गया लूप सेकंड। 2 लूप है आपके पास, सेकंड से ड्रॉ कर देते हैं। 2 लूप है अपने पास।
बेटे हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमें आउटपुट मिले। हमें आउटपुट कब मिलेगा? जब अपना पीएन जंक्शन डायोड कौन से बाइजिंग में होगा? फॉरवर्ड में। तो मैंने ये मान लिया पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो ये किस में होगा? ये क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो बेटे ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये बातें समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? अब आपको डायग्राम में अच्छे से क्लियर हो रहा है कि डायोड D1 कौन से बाइजिंग में है? फॉरवर्ड में। और भाई D2 किस में है? रिवर्स में। P कनेक्ट है पॉजिटिव से, P कनेक्ट है नेगेटिव से, तो इसका कौन सा बाइजिंग हुआ? रिवर्स। इसका कौन सा बाइजिंग हुआ? फॉरवर्ड। बेटे ये है मेन कंडीशन आपका पहले में, फर्स्ट केस में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ड्यूरिंग, बेटे समझना मेन पॉइंट यही है आपका, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल of input AC, the polarity are as shown in the figure. The polarities are as shown in the figure. बेटे ध्यान से देखो, जब आपने पॉजिटिव साइकिल लिया तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बाइजिंग में, D2 किसमें? रिवर्स में। जो डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा वही हमें क्या देगा? आउटपुट। रिवर्स बाइजिंग में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं द डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइजिंग, and D2 in reverse biasing. So D1 will conduct and D2 does not conduct. D2 does not conduct, current flow in upper loop 1. Current flow in upper loop 1 and output is taken across लोड रजिस्टर। बेटे अब ध्यान दीजिए, कंडीशन को समझना है आपको ध्यान से। एक ही डायग्राम में मैं दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा, आप लोगों को दो डायग्राम सेपरेट बनाने हैं। बेटे हमें सबसे पहले फॉरवर्ड बाइजिंग चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस P को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, तो N किससे हो जाएगा? नेगेटिव से। जब डायोड D1 आप देखते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग में है, D2 अपना किसमें है? रिवर्स बाइजिंग में। मीनिंग समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो आउटपुट देगा, रिवर्स बाइजिंग में तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आपने नोट किया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द पोलरिटीज आर एज शोन इन द फिगर। द डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड D2 इन रिवर्स बाइजिंग। सो D1 will conduct and D2 does not conduct. Current flow in upper loop 1 and output is taken across load register R. मीनिंग समझ में आ रहा है? बेटे मेन कंडीशन यही है। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आपको ऐसे मिलेगा, ये डायरेक्शन आप दे दो। मीनिंग समझ में आ रहा है? अपर लूप में करंट फ्लो करेगा ऐसे। मीनिंग यहाँ तक क्लियर? ये डायरेक्शन देंगे आप फर्स्ट में, आपका फर्स्ट डायग्राम अब ये होगा, ठीक है। अच्छे से एक बार इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। मेन जो है वो सब कुछ इस डायग्राम में, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट, ठीक है, अच्छे से।
बेटे यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो भाई फर्स्ट कंडीशन में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी में आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बाइजिंग में है, D2 आपका रिवर्स में। क्यों है? क्योंकि P कनेक्ट है नेगेटिव से तो रिवर्स में होगा, P कनेक्ट है पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड में होगा। आपको आउटपुट मिला अपर लूप 1 में अक्रॉस RL। मेरे यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। बेटे नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका फर्स्ट डायग्राम यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, डायरेक्शन सब हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। मेरी समझ में आ रहा है ना? अब मैं बात कर रहा हूँ लोअर लूप की। लोअर लूप में काम कैसे होगा बेटे? अब लोअर लूप की मैं बात कर रहा हूँ तो देखो मैं सारे डायरेक्शन रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान देना भाई अच्छे से। एक ही डायग्राम में मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को दो डायग्राम बनाने सेपरेटली, मैंने डायरेक्शन सारे हटा दिए। डायरेक्शन हटा दिए, अब मैं पोलरिटीज कर रहा हूँ रिवर्स। पोलरिटीज अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो बेटे ये क्या होगा? नेगेटिव। मीनिंग आया समझ में? बेटे मेन ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट यही है आपका। अब अपना डायोड D1 किस में है? रिवर्स बाइजिंग में। D2 किस में है? फॉरवर्ड बाइजिंग में। मीनिंग आ रहा है समझ में? भाई P कनेक्ट है नेगेटिव से तो रिवर्स बाइजिंग, P कनेक्ट है पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड बाइजिंग। मीनिंग क्लियर? तो बेटे सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, the polarities are reverse as shown in figure. Now the diode D1 in reverse biasing and D2 in forward biasing. So D1 will not conduct and D2 will conduct, so we get conduct current flow in lower loop to in same direction and output is taken across load resistor और देखो बेटे ना बेटे मेन आपका डायग्राम है जो कुछ भी है। अब हमने पोलरिटीज को रिवर्स कर दिया। पहले ये पॉजिटिव था, हमने इसको बना दिया नेगेटिव। अब P कनेक्ट है नेगेटिव से, N कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो ये डायोड D1 कौन से बाइजिंग में आ गया? रिवर्स में। ये P पहले नेगेटिव से था, अब किससे कर दिया आपने? पॉजिटिव से। तो ये जो डायोड D2 है ये कौन से बाइजिंग में आ गया भाई? फॉरवर्ड में। D1 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। जब D2 कंडक्ट करेगा तो बेटे करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। तो यानी कि करंट अपने कौन से लूप में फ्लो करेगा? सेकंड लूप में। डायरेक्शन हो गया ना आपका? सेकंड डायग्राम कंप्लीट हो गया भैया। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट की कंडीशन अलग थी, सेकंड की कंडीशन अलग होगी। मीनिंग यहाँ तक क्लियर? बेटे डायग्राम को अच्छे से मॉडिफाई कर लेना है आपको। मेन है डायग्राम, डायग्राम में गलती हो गई, एग्जामिनर का पूरा फोकस डायग्राम पे होता है। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द पोलरिटीज आर रिवर्स as shown in the figure. Now the diode D1 is in reverse biasing and D2 is in forward biasing. So D1 will conduct, D1 will not, बेटे ध्यान देना, नोट पे ध्यान देना, D1 कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइजिंग में है, and D2 will conduct current flow in the lower loop 2 in same direction and output is taken across load resistor RL. मीनिंग यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छे से एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप डिस्कस कीजिए। ठीक है बेटे, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए गलती से भी। ठीक है, नोट इट डाउन।
सो डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों के बेस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के बेस पे अब हम ड्रॉ करते हैं इनके वेव फॉर्म। अच्छे से समझना है, यानी कि हम इस कंप्लीट थ्योरी को, कंप्लीट वर्किंग को हम एक डायग्राम से, एक वेव डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे हम बना देते हैं वेव डायग्राम। वेव जैसा कि आपने ड्रॉ किया था हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से, देखो बेटे, यहां पे करंट, ओरिजिन, टाइम, यहां पे भी करंट, ओरिजिन और यहां पे टाइम। ठीक है बेटे, यहां पे आपके पास इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज, और यहां पे अपने पास आउटपुट डीसी वोल्टेज। ठीक, मीनिंग समझ में आ रहा है? तो भाई देखो, ये है पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब आपने पॉजिटिव, देखो बेटे ये है पॉजिटिव साइकिल, आप कंप्लीट वर्किंग को ना एक वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करें, कंप्लीट इस वर्किंग को, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट रेक्टिफाइड आ गया इसी में। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है? तो बेटे देखो, पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिला, डेफिनेटली मिला भाई। किसने दिया आउटपुट? D1 ने दिया। नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिला, डेफिनेटली मिला। किसने दिया? D2 ने दिया। आउटपुट दोनों में मिल रहा है, पॉजिटिव में भी आ रहा है और नेगेटिव में। तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको पॉजिटिव में भी आउटपुट मिलेगा, आपको नेगेटिव में भी आउटपुट मिलेगा। तो बेटे आप ये कह सकते हैं, ये आउटपुट किसकी वजह से मिला? ड्यू टू D1, ड्यू टू D2। भाई पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बाइजिंग में था, तो D1 ने आउटपुट दिया। नेगेटिव साइकिल में D2 फॉरवर्ड में था, तो इसने आउटपुट दिया। ये किसकी वजह से मिला? ड्यू टू D1, ड्यू टू D2। बेटे आ रहा है नहीं समझ में? आपको पॉजिटिव में आउटपुट मिलेगा D1 की वजह से, आपको नेगेटिव में आउटपुट मिलेगा D2 की वजह से। पॉजिटिव में मिलेगा D1 की वजह से, नेगेटिव में मिलेगा D2 की वजह से। यानी कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल्स में क्या मिलेंगे? आउटपुट मिलेंगे। बेटे आया मैंने समझ में? ठीक है, इनको अच्छे से समझना है, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी, फुल वेव रेक्टिफायर भी। बेटे एग्जाम CPSE 4 टाइम्स ओनली वेव फॉर्म को ही पूछ चुका है 1 नंबर में। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपका 4 टाइम्स आ चुका है, ओनली बस वेव फॉर्म। ठीक है, कंप्लीट आपका क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में। बात समझ में आ रही है? तो बेटे टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ के करना है आपको। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। मेन जो है वो आपका डायग्राम है। जिस बच्चे ने डायग्राम को सही तरीके से मेंटेन कर लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी हमने लिखा है ना, ये कंप्लीटली थ्योरी वर्किंग सब हमने किससे बनाया है? इस डायग्राम से। ये वेव फॉर्म किससे बनाए? इस डायग्राम से। सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा? डायग्राम पे। डायग्राम सही है सब कुछ सही है, डायग्राम गलत सब कुछ गलत। समझ में आ रहा है? तो बेटे अच्छे से समझना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर?